इस हवाले से देखी थी हमने कि हम लोगों ने जो है ना देखा था कि अगर आपके पास जो है सिंपल लीनियर है तो लीनियर जो है वो हमारे पास उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि जो नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन इधर होती हैं वो इस तरह बढ़ रही होती है और नंबर ऑफ डेटा इधर बढ़ रहा होता है। तो लेट सपोज के नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन जो वो आपके पास इस तरीके से अगर डेटा बढ़ रहा है तो उसी लिहाज से जो आपके पास जो वो रिस्ट्रिक्शन बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ये लीनियर के अंदर जो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे हमने बात की थी कि एन अगर खाली एन हो, यानी किसी इक्वेशन में अगर 2n+1 हो तो एन जो वो किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, वो जाहिर कर रहा है डेटा को। तो 2n+1 हो तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि वो हमारे पास हम्म तो वो जो है हमारे पास क्या होगा, वो अगर आपके पास जो साइज ऑफ डेटा बढ़ता है तो वो इतना ज़्यादा उसके ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर। ये देख लें आप, ये डेटा यहाँ था 5, तो अगर 5 इंस्ट्रक्शन थी, लेट सपोज ये है, ये अगर लेट सपोज हमारे पास है n+1 है, सही है, एफ एन n+1 है। अच्छा, इस इक्वेशन के अंदर आई थिंक सो आपको विजिबल होगी, इस इक्वेशन के अंदर अगर आप देखें एफ एन इज इक्वल टू, लेट से हम कहते हैं कि n+1 है, लेट सपोज, ये वैसे तो ये mx+c वाली इक्वेशन है जो लाइन की होती है, लेकिन अगर आप उस हवाले से इसको चेक करें तो इसमें आपके पास अगर इक्वेशन जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू n+1 है, तो उस सूरत के अंदर जो वो क्या होगा, उस सूरत के अंदर जो है वो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन जो है वो बहुत कम बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि देखें ये आपके पास n+1 है ना, तो इसका मतलब डेटा 6 हो गया और रिस्ट्रिक्शन 5 हो गई, ऐसे जो 10 और ये जो रिस्ट्रिक्शन जो है वो आपके पास इस तरीके से बढ़ती चली जा रही है। इसको जो इसको जो है वो इस इक्वेशन के हवाले से जो हमने बात की थी, ठीक है, सही है, इस इक्वेशन की जो हवाले से हमने बात की थी कि हमने इसमें ये देखा था कि एफ एफ और जो एफ एक्स है आपके पास, सही है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 एंड लेट सपोज 2n+1 है, सही है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो देखें, अगर जब भी एन यानी नंबर ऑफ डेटा चेंज होगा, अब लेट सपोज इसको 1 रखते हैं, एन को हम एन इज इक्वल टू 1 करते हैं, सही है, एन इज इक्वल टू लेट सपोज 10 कर लेते हैं। तो ये जो बात उस दिन हमने देखी थी कि ये 2n ये 21 होगा, यानी डेटा जो है 21 होगा, सही है, एन होगा। तो इसके बाद जो एफ एक्स, यानी कि आप एफ एक्स को वाई की इक्विवेलेंट अगर हम इसको लेते हैं तो उसके बाद वाई की वैल्यू क्या होगी या एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो ये आपके पास जो है वो, सही है, ये 21 हो गई। इसका मतलब है अगर डेटा 10 है तो इंस्ट्रक्शन कितनी एग्जीक्यूट हो रही है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है 21, सिंपल ये जो इसके अंदर जो ग्राफ के अंदर जाहिर हो रहा है। और अगर एन स्क्वायर की हम बात करें कि इसको एन स्क्वायर लेते हैं तो उस दिन भी हमने देखा था कि ये 201 बन रहा था हमारे पास ना, y इज इक्वल टू 201 बन रहा था। तो इसका क्या मतलब था, अगर n जो है वो आप 100 लेते थे तो इसका मतलब अगर डेटा आपके पास 100 एलिमेंट्स हैं तो आपके पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितनी हो गई, 201। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इसके अंदर और इसके अंदर ये डबल का आ रहा है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो तकरीबन डबल का आ रहा है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सही है। लेकिन यही चीज़ अगर आप जो है वो इसको इस तरीके से जाहिर करते हैं कि एफ ऑफ एक्स, सही है, इस तरीके से जो वो जाहिर करते हैं इज इक्वल टू 2n, और ये मैं स्क्वायर लिख रहा हूँ, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैं जो हूँ स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उस सूरत के अंदर जो है वो, और इसको जो है अगर हम इसको करते हैं +1, ठीक है, अगर जो है वो
तो थोड़ा सा वेट किया करें, ये जो जैसे 5 5 5 एक दफ़ा 5 लिख दिया काफ़ी है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। लेकिन कुछ लोग जो है वो फॉर का लूप चलाते हैं 5 के अंदर, बेचैनी ज़्यादा हो रही थी तो थोड़ा सा वेट करा करें। मुझे बहुत सारी चीज़ जो है वो कंट्रोल करनी होती है कि कौन जो है वो इन हो रहा है, कौन जो है वो वेटिंग में या किसी और का मैसेज आया हुआ वो भी देख रहा होता हूँ, साथ में ये आपको पढ़ा भी रहा होता है, तो थोड़ा सा वेट किया करें। लूप्स वगैरह नहीं चलाया करें, इनफाइनाइट लूप 5 वगैरह का। अच्छा, अब जो ये 2n+1 है जैसे, तो इसका क्या मतलब, n की वैल्यू जो है वो स्क्वायर हो जाएगी। तो अब जब स्क्वायर होगी तो अगर डेटा जो था वो हमारे पास लेट सपोज 10 था, तो वो ऑटोमेटिकली आप लाइन ऑफ यानी इंस्ट्रक्शन देख लेंगे, जब आप 10 को स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस जो है वो 1 करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जो बात अभी हम कर रहे हैं, हमने स्टार्ट की है, वो ये वाली बात है कि ये जो लीनियर होती है, जब यानी ये जो आपके पास इक्वेशन में n की पावर जो है वो 1 होती है, उसको हम लीनियर कहते हैं। तो उस सूरत के अंदर आपके पास जो है वो डेटा जिस तरीके से बढ़ता है तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो रेट है वो कम बढ़ रही होती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप ऐसे देखें कि एफिशिएंसी तो वो ज़्यादा हो गई, इसलिए एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई आपके पास कि आपके पास जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है या एग्जीक्यूशन टाइम है वो एकदम से नहीं बढ़ रहा। लेकिन इसी तरीके से ये F0 की एग्जाम्पल थी, लेट सपोज F1 की हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो F1 के अंदर अगर आपके पास जो वो n इस हवाले से बढ़ रहा है, सही है, आपकी इक्वेशन इस हवाले से बढ़ रही है, क्या वो स्क्वायर की फॉर्मेट में है या लेट सपोज ये स्क्वायर की फॉर्मेट में है। तो ये इक्वेशन अगर बढ़ती है तो आप देखें ये डेटा जो है वो जैसे ही बढ़ रहा है, सही है, डेटा यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता है लेकिन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो अगर आप इसके अंदर एंड में जाके देखें तो यहाँ पे आपके पास जब इस केस के अंदर यानी आपके पास इस एल्गोरिथम के अंदर इसकी इक्वेशन थी जो 2n वाला था, सही, 2n+1 वाला, तो वहाँ उसमें जब डेटा यहाँ तक पहुंचा तो आपके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ तक थी। लेकिन 2n² वाला है तो अब आपके पास कहाँ है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, अब आपके पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ तक जो है वो चली गई है, यहाँ पहुंच गई है, सही। तो इसका क्या मतलब है, आप देख लेंगे ये जो है, अगर आपके पास लाइन ऑफ कोड जो है वो बढ़ रही हो, सही है, और नंबर ऑफ डेटा के ऊपर, तो इसका मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो वो बढ़ रही है, और अगर वो कॉम्प्लेक्सिटी जो बढ़ रही है तो इसका क्या मतलब है, उसकी एफिशिएंसी जो कम हो रही है, यानी एग्जीक्यूशन टाइम जो वो बहुत ज़्यादा ले रहा है। अच्छा, कुछ जो है ऐसे फॉर्मेट होते हैं या कुछ ऐसे एल्गोरिदम होते हैं जो आपको एक्सपोनेंशियली जो है वो बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, सही है। एक्सपोनेंशियल का मतलब आपको पता है कि इसके अंदर जैसे ई की पावर हम एक्स रखते हैं तो एक्सपोनेंशियली जो है वो मतलब एक तरीके से इंक्रीज हो रही होती है। तो अगर आप देखें इसके अंदर ज़रा सा डेटा बढ़ा तो आपके पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने हैं, और अगर अभी आप सिर्फ यहाँ पे पहुंचे हैं डेटा के ऊपर तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, सही है ना। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो नंबर ऑफ डेटा आप जितना भी इनपुट करते रहेंगे तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो बढ़ती रहेंगी। तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इज डिपेंडेंट ऑन डेटा, एक तरीके से जो हम कहते हैं ना डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो अब इसमें आपको इससे अंदाजा हो गया होगा, और इसकी जो इक्वेशन है वो मैंने इसकी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दी है कि जैसे 2n+1 है, ये तो लीनियर है, सही है। उसके बाद जो है फिर आपके पास क्वाड्रेटिक आ रही है, अगर एक्सपोनेंशियल हो तो उससे भी ज़्यादा जो है वो बढ़ी। तो ये बात जितने लोगों को क्लियर है वो 3 राइट करें। ठीक है, तो हम जो है वो इस बेसिस के ऊपर जो है ना, एक्चुअली मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी एल्गोरिदम का एक्चुअली जो ये टॉपिक है, जो उस दिन भी मैंने इसको थोड़ा सा स्टार्ट किया था, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से लीनियर है और आपके पास जो क्वाड्रेटिक है वो ग्राफ जो बनता है उसके अंदर कैसे डिफरेंस आता है। तो उसी बात को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली टारगेट क्या है इस बात का, डिस्कशन का टारगेट ये है कि हम किसी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी, किसी भी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा लगा सकें, उसको मालूम कर सकें, उसका रनिंग टाइम वगैरह जो है वो कैलकुलेट कर सकें इन जनरल फॉर्मेट के अंदर, सही है, कि वो क्या होगा। अब ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि अगर किसी की एल्गोरिदम का, देखें ये 3 एल्गोरिदम है, 3 की इक्वेशन है, अगर किसी का आपके पास एन होता है, सही है, और उसको हम जो है वो ओ एन की नोटेशंस के अंदर जो है वो जाहिर करता है। तो ये जो है ना, लेट सपोज के किसी भी उसका जो ओ एन होता है, सही है, कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन होती है, इसका मतलब है कि वो जो है
एक लीनियर टाइम के अंदर एग्जीक्यूट होता है। अभी आपको डिफरेंट एल्गोरिथम्स की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी बताऊंगा। अच्छा, अगर ओ एन स्क्वायर लिखा हुआ है आपके पास, ब्रैकेट में एन स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ज्यादा है, सही है। और अगर वो आपके पास जो एक्सपोनेंशियल है, ये क्यूब के अंदर आ रहा है, सही है, तो इसका मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो उससे भी ज्यादा है। तो इस बात को एक जनरली आप ले सकते हैं कि अगर हाँ, अगर लॉग में जैसे बाइनरी सर्च की होती है तो इसका क्या मतलब है, वो उसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बढ़ेगा कि नंबर ऑफ डेटा के साथ जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादा नहीं बढ़ती। आपने देखा था, हमने जब बाइनरी सर्च कर रहे थे तो बाइनरी सर्च में क्या था, जब डेटा जो था वो आपके पास बहुत ज्यादा भी होता है तो उसके अंदर जो हमने एग्जाम्पल की थी उसमें 3 आइट्रेशन के अंदर हमने जो कंप्लीट कर लिया था काम। तो सारा डेटा यहाँ पे बढ़ रहा है लेकिन इंस्ट्रक्शन जो कितनी उतनी ही रहती है, ज्यादा नहीं बढ़ती। यानी 3 आइट्रेशन के अंदर आपने जो वो काम सारा कर लिया, यानी वो 11 हुआ तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन 3 हो गई, तो इसका नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन 3 सिर्फ गई है और डेटा जो है वो ज्यादा जा रहा है। तो ऐसा जो है वो आपके पास जो कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट होती है वो लॉग नंबर के बेसिस के ऊपर जो हो रही होती है, ठीक है। तो ये जो है वो अगर आप इसको इन मायनों के अंदर देखें, सही है, कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो किस तरीके से जो है वो कैलकुलेट हो रही होती है डिफरेंट एल्गोरिदम की, किस तरीके से आती है। तो जो हमने एग्जाम्पल अभी दी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लीनियर है, सही है, ये देखें लॉग एन जो है अभी हमने बात की थी। अच्छा, ये जो आपके पास सिर्फ 1 होती है, सही है, ये जो है क्या कहलाती है, ये आपके पास जो है बिगो नोटेशन कहलाती है। बिगो नोटेशन एक तरीके से आप ये समझ लें कि स्टैंडर्ड है किसी भी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी जाहिर करने का, सही है। तो उसके अंदर जो है अगर आप देखें कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब है अगर मैं एक एल्गोरिदम में जो है वो खाली ये लिखा हुआ है n इज इक्वल टू 1, तो उसकी जाहिर बात है वो, या किसी वेरिएबल को आपने इनिशियलाइज किया हुआ है लेट्स सपोज, सही है। तो ये जो है आपके पास जो है वो आपने जो है वो इस तरीके से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो 1 हो जाएगी। लॉग एन अगर हम करते हैं ये बाइनरी सर्च की है तो वो तो तकरीबन इतनी होती है। लेकिन लेट सपोज अगर जो है वो हम ये कर रहे हैं कि लीनियर की बात करें तो देखें लीनियर ये है, एन लॉग एन जो है वो इस तरीके से। तो और जो हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्सिटी जो क्वाड्रेटिक की होती है वो ये है, तो इस तरीके से। और देखें फैक्टोरियल की क्या है आपके पास, सही है ना, और 2 की पावर एन एक्सपोनेंशियल वगैरह, तो इसकी क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है कॉम्प्लेक्सिटी जो है किस तरीके से जो वो बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक जिन लोगों को क्लियर है वो लोग अगेन 3 पे रेस्ट करें, क्योंकि मैं आज जो है वो ज़्यादा या सी लिखें ताकि मैं इस तरीके से जो है वो कंटिन्यू करूँ इन प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हमने बात स्टार्ट की कि ये डिफरेंट, हमने जब कैलकुलेशन देखी इसकी तो ये था इंस्ट्रक्शन, ये था डेटा, और इसके अंदर जो है वो हमने देखी कि लीनियर की जो है। तो इसके लिए या तो ये है कि मैं आप लोगों से लास्ट सेशन की बात मैं ले लूँगा, या फिर ये है कि मैं जो हूँ वो क्लास के बाद आपसे थोड़ा टाइम ले लूँगा, या ये भी मे भी पॉसिबल है कि मैं आपको जो है ना अपलोड करके फिर आपको कहूँ कि आप लोग उसको जो है ना सॉल्व करके विद इन 1 आवर जो है वो दे दें। तो ये हर किस्म की पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये जो क्विज है ये वैसा क्विज नहीं है जैसा मैं चाह रहा था, तो ये अभी दे दिया जाए या उसको 1 घंटे के बाद ले लिया जाए तो उसमें कोई इशू नहीं है। ये अभी मैं आपको एट द एंड ऑफ क्लास बता दूंगा, क्योंकि थोड़े से टॉपिक्स हम लोगों ने देखने हैं 1-2, तो इसलिए पहले वो ज़रा देख लें। क्लास के बाद भी ले सकते हैं, तो ज़रा सा वेट कर लें, या फिर ये कि अपलोड कर देंगे। ये बहरहाल मैं आप ही लोगों से थोड़ी सी राय ले लूँगा अभी। आप ज़रा मेरी बात सुन लें पहले जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट जो नोटिस आ गए। अच्छा, ज़रा सब्र करेंगे आप लोग, अपनी राय जो दे रहे हैं ना ज़रा सब्र करें, मुझे भी करना है। तो इसकी भी बात मैंने कहा था ना कि अभी हम करेंगे। अच्छा, ये 2 बातें क्लियर हो गई, ये हमने देखा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये देखा नंबर ऑफ डेटा, ये हमने देखा बना के भी देखा। ये हमारे पास एक एल्गोरिथम था, ये दूसरा था और ये तीसरा था। तो इसके अंदर हमने देखा कॉम्प्लेक्सिटी जितनी नंबर ऑफ यानी एग्जीक्यूशन टाइम जो उसका बढ़ता चला जा रहा है, एग्जीक्यूशन टाइम है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब है कि वो जो है वर्स्ट केस की तरफ जा रहा है, सही है। ये जो अगर आपके पास जो है वो बेस्ट केस वो होता है कि आपको फर्स्ट जो है मतलब ये जैसे आप सर्चिंग कर रहे हैं तो पहले ही आपको टाइम के अंदर वो मिल जाए। बेस्ट केस बहुत कम होता है, सही है। वो ये कि लेट सपोज आप हर चीज़ का पेपर दें और आपका जो है हर हर एक के अंदर जो वो ए आ जाए लेट सपोज, तो तो ये जो है ये इस तरह से पॉसिबिलिटी नहीं होती, इसी को बेस्ट केस कहते हैं। यानी ये बहुत कम होता है, आइडियल केस होता है।
एवरेज केस जो वो ज्यादा होता है। लेट्स सपोज आप जो है जीपीए जो है वो 3.5 के बिटवीन इन सब स्कोर करते हैं, तो वो तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और ये वाले वर्स्ट केस यानी कि ये समझ लें कि नियरली 60 या थोड़ा 60 से लेस, तो इस तरीके से ये वर्स्ट केस वगैरह कहलाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूँ, और ये हम लोगों ने जो वो डिफरेंट टाइमिंग भी देख ली, सही है, कि कितना टाइम जो एग्जीक्यूशन हो रहा है। और सबसे आइडियल इसके अंदर देखें बाइनरी सर्च है और कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट अभी करा था। लीनियर फिर भी सही है, लेकिन अगर जैसे आप एन लॉग एन की बात करते हैं, या आप जो है वो क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, या आप जो वो एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं, या फैक्टोरियल की बात करते हैं, तो उस सूरत के अंदर जो है स्पीड बढ़ती ही जाएगी। अब जरा इसकी बात करते हैं, सही है, कि टोटल रनिंग टाइम, सही है, टोटल रनिंग टाइम मतलब ये लेट्स सपोज कि ये एक एल्गोरिथम है, तो इसके अंदर जो वो टोटल रनिंग टाइम जो है वो कितना हमारे पास जो है एग्जीक्यूशन के अंदर आ रहा है, सही, टोटल रनिंग टाइम। अच्छा, दूसरी बात होती है रनिंग टाइम टू वर्क फॉर बेसिक ऑपरेशन इन एल्गोरिथम, ठीक है। और तीसरी बात होती है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये कितनी है। तो इन तीन बातों को हम इस एग्जाम्पल से जो क्लियर करने की कोशिश करेंगे, सही है। अच्छा, अब देखें कॉस्ट जो है, कॉस्ट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, और कॉस्ट जो है वो हमें निकालना पड़ती है, लेकिन एक इन जनरल निकालते हैं। जनरल का मतलब है कि नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट के ऊपर निकालते हैं। एन यहाँ पे क्या जाहिर कर रहा है कि आपकी जो कितनी बड़ी लिस्ट है या कितने एलिमेंट है। लेट्स सपोज एक एरे की बात करते हैं सिंपली। एक एरे के अंदर हमारे पास जो है वो 10 एलिमेंट है, ठीक है ना, 10 एलिमेंट है। अब सपोज करें कि एन इज इक्वल टू हमारे पास जो वो 10 है, ये देख लेते हैं अगर ये यहाँ पे अलाउ करता, नहीं अलाउ नहीं कर रहा, तो ये 10 एलिमेंट्स हैं। 10 एलिमेंट्स में ये है कि अगर हम लिख रहे हैं कि ये जो ए यानी कि ये लूप चलेगा, ठीक है, या वेरिएबल ही हम प्लस करवा रहे हैं, लेट्स सपोज कि 10 जो उसके अंदर कोई भी वैल्यू वो हम सम करा देंगे, तो अगर ये लूप चलेगा, ये ए को समझ लें यहाँ पे है लेट्स से, तो ये अगर लूप चलेगा और लूप के अंदर जो है वो आपके पास एग्जीक्यूशन होगा 1 to 10, तो इसका मतलब ये तो आपके पास जो 10 टाइम्स चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो एन जो है वो इन जनरल हम टर्म्स को यूज करते हैं। अब देखें ये लिखा है सेट टाइम इज इक्वल टू 0, तो इस ऐसे जो कांस्टेंट इक्वेशंस होती हैं जो हम किसी चीज को इनिशियलाइज कर रहे होते हैं और जिसके अंदर एक ही मतलब काम हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। ये जो स्टेटमेंट है प्रोग्राम की, ये क्या है, ये एल्गोरिथम की ये कांस्टेंट है। तो हमेशा कांस्टेंट को जो है हम इक्वल करते हैं 1 के, ये हम उसको कॉस्ट देते हैं, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट क्या हो गई, वो 1 हो गई। अब इस कॉस्ट को हम क्या करेंगे, सम भी करेंगे, ठीक है। ये जरा गौर से देखिएगा, इसलिए कि फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, फॉर ए इज इक्वल टू 1 to n, लेट से कि ये हम लाइन को देख रहे हैं कि ये लाइन कितने दफा एग्जीक्यूट होगी, ये लूप कितनी दफा जो एग्जीक्यूट होगा। तो इस लूप के अंदर जाहिर बात है ये सभी चीजें आ रही होंगी, जो भी आपके पास तमाम चीजें ना, वो सारी चीजें जो है वो आ रही होगी। तो इसमें ये कब तक हो, ये एन एन कितना 10, लेकिन आपको पता है लूप जो है फॉर वगैरह का लूप क्या करता है, एक दफा और चलता है। अगर जब कंडीशन फॉल्स होती है, यानी लेट सपोज ये 10 है, तो वो 11 टाइम्स तो चलेगा। आखिरी दफा कब चलेगा, जब जो है वो कंडीशन चेक करेगा कि ये फॉल्स हो गई, उसके बाद वो टर्मिनेट हो। ये नहीं होता कि जैसे ही 10 हुआ वो टर्मिनेट हो जाएगा, वो 11 टाइम्स भी जाएगा चेक करने के लिए, और कंडीशन फॉल्स होगी तो टर्मिनेट होगा। तो वो कितना बनेगा, n+1, सही। n+1 समझ में आ गई क्यों बन रहा है। ये तो n तक चलेगा, लेकिन हमारे पास जो लास्ट आइट्रेशन होती है इसमें लूप फॉल्स होता है, वो आइट्रेशन भी चलती है। तो इसलिए हमेशा नॉर्मली लूप की जो है वो हम n+1 देते हैं, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद ये लाइन कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी, अभी ये क्योंकि लूप के अंदर है तो ये तो 10 ही दफा एग्जीक्यूट होगी, तो ये हमने जो है 10 कर दिया। तो इन जनरल जो है वो कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं जब हमें रनिंग टाइम या कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे देखें हमने कहीं 10 नहीं लिखा क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है। हमने बोला ये n+1, यानी जितना भी आपका n होगा, अब ये 100 भी हो सकता है क्योंकि हम जनरल बात कर रहे हैं, और 1000 भी हो सकता है, ये n+1 हमने लिखा, और ये इसको जाहिर कर दिया कि ये लूप के अंदर स्टेटमेंट है, तो ये तो n टाइम्स चलना ही चलना है। अब इन सबको जो सम करते हैं, तो देखें इधर अगर मैं सम करूं तो ये 2n हो जाएगा, सही है, ये 2n हो गया, और ये दो कांस्टेंट प्लस हो गए 2 हो गया, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 2n+2, ठीक है। अगर क्लियर है तो 2 राइट करें। कर रहा हूँ, रिपीट कर।
अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना अभी वही कर रहे हैं जो वो करते हैं, जैसे उनकी आदत है कि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते ना। और दूसरी बात ये कि अगर मैं ये चेक करूं कि कितने लोग जो हैं वो अभी हैं यहाँ पे, 1 मिनट आपको होल्ड करना पड़ेगा, ये साउंड जनरेट हो रहा है, मैं इसको जरा कम करता हूँ। ठीक है, ये अभी जो है वो आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना? अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? आवाज तो साफ आ रही है ना? सही है। हाँ, नमाज के ऊपर अभी आप बताओगे इस दफा जरा। हाँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बस बस सही है वो। मैं ये कह रहा था, अभी जो ब्रेक होगा ना, ये नमाजी का ब्रेक ले लेंगे, क्योंकि वही अगेन कुछ लोग अभी भी रास्ते में उनका मैसेज आया है, तो वो घर तक पहुंचेंगे कुछ, तो मैसेज ये कर रहे हैं कि वो ब्रेक के अंदर घर की तरफ रवाना होंगे। सही है, क्योंकि वो करीबी कहीं रहते हैं तो पहुंच जाएंगे शायद। तो इस वक्त हम जो है वो नमाज का और उसका ब्रेक साथ लेंगे। तो अगेन वो देखते हैं कि जिस टाइम हमारा ब्रेक हो रहा होगा ना, स्टार्ट होगा, देन उससे जो है वो हम लोग 30 30 to 35 मिनट रखा करेंगे, क्योंकि नमाज का टाइम होता है, बच्चे मस्जिद जाते हैं। लास्ट टाइम भी कह रहा था एक बच्चा, तो 30 to 35 का जो टाइम रखा करें। अच्छा, ठीक है। अब ये जरा बात गौर से सुनिए, इंशाल्लाह ये चीज तो कंप्लीट हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये लाइन कांस्टेंट इसका है 1। 1 मिनट जरा क्विज को आप जहन से निकाल लेंगे। क्विज को जरा हर सब बच्चे जहन से निकाल लें, क्योंकि क्विज से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो मिड टर्म होता है ना। क्विज कितने मार्क्स का होगा? क्विज अगर आपको टोटल ओवरऑल एंड के अंदर जाके, ये जो आज का क्विज है 2 मार्क्स का होगा, और अगले वीक जो है वो कितना है, 25 मार्क्स का है मिड टर्म। तो जरा सा 1 मिनट कर दे, मैं क्विज का जो भी है वो फाइनलाइज जो है वो बता दूंगा। अभी तक जो है 10 सवाल आ चुके हैं, और मैं 10 दफा जो है पढ़ाते पढ़ाते रुका हूँ जवाब देने के लिए। तो अब जरा प्लीज जरा ख्याल करें, प्रॉब्लम होती है। अच्छा, सेट टाइम इज इक्वल टू 0, ये लाइन जो है वो हमारे पास 1 है। ये n+1 है। n+1 का क्या मतलब है? n+1 का ये मतलब है कि ये तो फॉर का लूप जो है वो एंड तक चलेगा, और +1 का मतलब है एक दफा जो आइटेशन ज्यादा होती है फॉल्स के रूप की ना, क्योंकि वो फॉल्स कंडीशन भी चेक करता है लास्ट टाइम। तो इसलिए वो 10 टाइम नहीं चलेगा। अगर हम सपोज करते हैं 10 है, वो 11 टाइम चलेगा, और ये तो चलेगा 10 टाइम। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया था 2n+2। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हम बेसिक ऑपरेशन कहते हैं, बेसिक ऑपरेशन उसके अंदर मेनली आपके पास जो एक ही ऑपरेशन हो रहा होता है, जिसके ऊपर हमारा पूरा एल्गोरिथम जो पर्पज होता है। लेट्स सपोज हम जो है वो एक टैम यूज करा है, लेट्स सपोज हम सम यूज करते हैं। तो इस एल्गो का क्या पर्पज होता है कि सारे जितने भी इसके अंदर नंबर मौजूद हैं, लेट्स सपोज ये कह रहे हैं, तो इसके अंदर जितने भी नंबर हैं सबको जो सम कराओ। तो इसका क्या मतलब होता है, इस एल्गो का जो बेसिक ऑपरेशन होता है वो होता है सम ऑफ एरे। और वो मैक्सिमम एक या दो लाइन पे होता है, या तो जैसे बबल सॉर्ट वगैरह होता है उसमें इसकी एक कंडीशन ही लग रही होती है। सही है। ये दो मतलब लूप्स के अंदर जो इसकी कंडीशंस लग रही होती है, तो उसके बेसिस के ऊपर जो एग्जीक्यूशन होता है की ऑपरेशन। लेकिन इसमें की ऑपरेशन हमने कोई इसकी चेक नहीं लगाया लगाया, तो वो तो डायरेक्टली हो रहा है ना। तो अगर वो डायरेक्टली हो रहा है तो वो कितना हो गया, वो एन हो गया। तो ये की ऑपरेशन। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसका जो है वो टोटल रनिंग टाइम कितना है? अब देखें, जर्नल जो है इसका हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमने एक इक्वेशन ले ली है ना। तो एन के ऊपर बेस करते हुए हम हर तरीके से इस एल्गोरिथम का रनिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? लेट्स सपोज ये आपको इक्वेशन दी गई और इसमें कहा गया कि हमारे पास एन यानी डेटा जो है वो 100 है, कैलकुलेट करके बताओ। आपने बोला 200+2 होगा, यानी कि 202 हो जाएगा। अब आपसे मैंने कहा कि नहीं, ये जो है एन जो है वो 10 है, तो आपने क्या करा, 2 10 20 22 इंस्ट्रक्शन आपने कहा कि वो एग्जीक्यूट होगी। तो ये जर्नल हो गया ना, ये इक्वेशन जर्नल हो गई। बस मैं आपको एन की वैल्यू देता हूँ और आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है। यहाँ तक बात अगर समझ में आई है तो अगेन 1 राइट कर दें। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है टोटल रनिंग टाइम। ये इक्वेशन हम बना लेते हैं बड़े आराम से, जैसे अभी कैलकुलेट करके बना ली। ये हम किसी भी एल्गोरिथम की बना सकते हैं, है ना। अच्छा, अब जो बात होती है वो ये होती है कि टोटल रनिंग टाइम तो आपने बता दिया। अब आप ये बताएं कि की ऑपरेशन,
जो ऑपरेशन जो है वो जो मेन ऑपरेशन है जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा था, या जिस पर्पस के लिए बताया था, वो तो ये लाइन नंबर 3 के ऊपर है। तो जो रनिंग टाइम है, रनिंग टाइम जो होता है, रनिंग टाइम है, अगर टोटल रनिंग टाइम होता है तो ये इक्वेशन होती है, और खाली रनिंग टाइम का वर्ड होता है तो इसका क्या मतलब होता है, ये एन, एन ऑपरेशन किस वक्त कितनी दफा परफॉर्म हुआ, तो ये तो एन टाइम्स हुआ है। तो इसका मतलब बेसिक ऑपरेशन जो है वो आपके पास इसके अंदर एन टाइम्स परफॉर्म हुआ है, ठीक है। और ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को जाहिर कर रहा है, और ये एन क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये लीनियर है, सही है। ये जब भी हमने बात की थी, इतने ग्राफ बना के बात की थी, तो इसके अंदर ये वाला जो ग्राफ था ये लीनियर था, या हमने जो ये दूसरे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर की थी, तो इसके अंदर जो हमारे पास लीनियर आ रहा था वो ये वाला ग्राफ आ रहा था, ठीक है। तो लीनियर अब हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये क्या है, ये जो है आपके पास जो है वो लीनियर है। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो लीनियर है। अच्छा, अब जो है वो बात करते हैं कि जी कोई स्टैंडर्ड होता है, कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। नहीं, इक्वेशन की मिड टर्म ऑनलाइन होगा जी, और इक्वेशन गिवन नहीं होती। देखिए, इक्वेशन निकालना आसान होता है, आप खुद निकाल सकते हैं किसी भी एल्गोरिथम का। बस आपको ये बस मतलब ये एक पता होना चाहिए कि फॉर का लूप जो है n+1 टाइम होता है, की ऑपरेशन जो जो फॉर के लूप में होता है वो n टाइम एग्जीक्यूट। अगर दो स्टेटमेंट होती तो फिर क्या हो जाता है, n+n हो जाता, सही है। तो वो अभी हम देखते हैं और आगे इसकी एग्जाम्पल वगैरह। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो अगर आप बात करें तो किसी नोटेशन में बात करते हैं, ये एक्चुअली 3 नोटेशन होती है। एक होती है बिग ओ नोटेशन, सही है। एक जो होती है वो ओमेगा होती है, सही है। और ये जो है बेसिकली ये किस चीज की जाहिर कर रहे होते हैं, ये जाहिर कर रहे होते हैं आपके पास एक थीटा होती है। तो ये जो जाहिर कर रहे होते हैं, ये किस चीज को जाहिर कर रहे होते हैं, कि इसके बिहेवियर को जाहिर कर रहे होते हैं। तो इस वक्त जो इसका बिहेवियर आ रहा है, इसका टोटल रनिंग टाइम कितना है, वो है इक्वेशन का 2n+2। इसके अंदर जो कितने बेसिक ऑपरेशन है वो है n, सही है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आपके जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं एक्चुअली वो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। कि ये जो ओ एन का मतलब है कि आपने ये बता दिया कि ये लीनियर है। अगर आपके पास ओ एन स्क्वायर निकलती तो इसका ये मतलब होता है कि आप जो है वो ये क्वाड्रेटिक है, सही है, नेचर में क्वाड्रेटिक है ये इक्वेशन ना, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरीके से जो आप एक रनिंग टाइम वगैरह जो वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं, या सिंपल ये कि इसी इसमें आप पहले रनिंग टाइम निकालते हैं, फिर आप की ऑपरेशन से जो उसका सॉरी टोटल रनिंग टाइम निकालते हैं पहले इक्वेशन से, फिर रनिंग टाइम ऑन की ऑपरेशन का निकालते हैं, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है किसी स्टैंडर्ड से, जैसे मैंने बताया कि आपके पास है बी कोड नोटेशंस है, ठीक है, और आपके पास चीटा है, ओमेगा है। तो ये जो है इन नोटेशन से करते हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। और उसके अलावा ये कि अभी हमारे पास 2 मिनट, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो थी ये इससे रिलेटेड थी, और ये जो चीज थी ये इससे रिलेटेड थी। अब आप जो कोई भी जो की ऑपरेशन जो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी होता है कि अगर हम ये करेंगे जी एल्गोरिथम्स की टाइप देखें कि भाई नेचर उनकी जो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नेचर है, टाइप्स ऑफ यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी कैसी होती है इन टर्म ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो कैसी होती है। तो जी कांस्टेंट टाइम वाला होता है। कांस्टेंट टाइम की क्या है, कांस्टेंट टाइम जो है वो हमारे पास अभी हमने इक्वेशन में देखा था, ये कांस्टेंट टाइम, इसमें ज्यादा नहीं लगता, इसलिए इसको हम बंद कर देते हैं। या फिर लीनियर होता है, ठीक है ना। तो आप इसको देख लेंगे कांस्टेंट टाइम की जो वो कम आ रही है आपके पास, लीनियर की जो उससे ज्यादा आ रही है 100। और अगर ये आप देखेंगे तो इसके अंदर ये वाली जो है आपके पास क्वाड्रेटिक की है, और क्वाड्रेटिक के बाद ये जो एक्सपोनेंशियल की है, और फिर जो ये फैक्टोरियल की है। तो फैक्टोरियल के अंदर आप देख लेंगे कितना ज्यादा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये डिफरेंट आपके पास है, कांस्टेंट रनिंग टाइम ये सबसे ज्यादा कम होती है, ठीक है। लॉग रन टाइम होता है, लीनियर रनिंग टाइम होता है, एन लॉग एन होता है। ये लॉग रनिंग टाइम किसका होता है, ये हमने जो बाइनरी सर्च का किया था ये उसकी एग्जांपल है, सही है। लीनियर टाइम की अभी हमने एग्जांपल देखी। अच्छा, एन लॉग एन भी होता है, और उसके अलावा पॉलिनोमियल भी होता है। एक्सपोनेंशियल जो होता है वो उससे ज्यादा टाइम ले रहा होता है, और फैक्टोरियल तो बहुत ही ज्यादा ले रहा होता है, मतलब कुछ एडिशन के बाद वो इतने ईयर्स ले लेता है जो टाइम पॉसिबल नहीं होता। तो अभी जो है आप लोग वापस आए, फिर इसको जो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी मैं टाइम देख लेता हूँ, हमारे पास जो 125 हो रहा है ना, 125 प्लस 30 155। तो आप लोग ऐसा करें 2 बजे तक नियरली आ जाए, ठीक है। 2 बजे तक आप लोग आ जाए, नमाज पढ़ के जो लोग रास्ते में वो घर पहुंच जाइएगा, ठीक है। अगर कहीं मोबाइल से ले रहे हैं जो मैसेज आप लोग मुझे कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद जो है अटेंडेंस भी मैं फॉलो करता हूँ।
अभी जो है वो मैं ब्रेक ले रहा हूँ।